नमस्कार दोस्तों इससे पहले हमने पुनर्जागरण काल पढ़ा था और आधुनिक विश्व फर्स्ट चल रहा है इस समय NIOS का क्लास 10th। आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आप बुक लेकर बैठिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर लीजिए जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3.3 धर्म सुधार, इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, रिलीजियस रिफॉर्म। चलिए देखिए, इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वो थे चर्च जो थे वो इतनी ज़्यादा पावर में आ चुके थे कि इनके सामने राजा की भी पावर कम हो गई थी। हर एक व्यक्ति के जीवन पर चर्च का बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा था और वो किस तरीके से पड़ रहा था वो अब हम जानेंगे। देखिए पहली बात तो धर्म सुधार क्या होता है। देखिए धर्म के अंदर जब कुरीतियाँ या बुराइयाँ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर आ जाती हैं तो उसको सुधारने के लिए कुछ चीज़ें सामने आती है जिसे धर्म सुधार कहते हैं। ठीक है, और ये कुरीतियाँ किस तरीके की होती हैं? अंधविश्वास, भ्रष्टाचार और ये देखिए अंधविश्वास, भ्रष्टाचार, धन के लालच में। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब होने लगती है ना धर्म के अंदर तो उसे सुधारने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए इसे धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। चलिए देखिए एक चीज़ बताऊँ आपको कि उस समय अंधविश्वासी किसानों को चर्च द्वारा आश्वस्त किया गया कि सच्चा क्रोध उसके पास ही है, यानी कि सच्चा क्रोध जो है वो चर्च के पास है और आपको वो कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊं। तो लोग सच्चे क्रोध के रूप में एक लकड़ी के टुकड़े को देखते थे और उसके लिए उन्हें शुल्क का भुगतान करना पड़ता था और यही पवित्र अवशेष माना जाता था। और अंधविश्वास इतना बड़ा लेवल पर पहुंच गया था कि श्रद्धालु अधिक पैसे देने के लिए भी इसके लिए तैयार रहते थे। ठीक है, तो अधिक पैसे दिया करते थे वो भी इस लकड़ी के टुकड़ों को दिखाने के लिए। अब क्योंकि चर्च है, चर्च जो कहेगा वो सही है ऐसा माना जाता था उस समाज में, तो चर्च की पावर बढ़ती जा रही थी। इसी बीच में एक इंसान है जिनका नाम था मार्टिन लूथर किंग। देखिए 1517 में मार्टिन लूथर किंग आते हैं, आप इनकी फोटो देखिए इमेज, ये मार्टिन लूथर किंग है जो कि एक जर्मन परिवार में पैदा हुए थे और वो भी कौन थे, वो भी प्रीस्ट फैमिली से थे। अब इन्हें तो ज़्यादा पता होगा चर्च के बारे में क्योंकि प्रीस्ट फैमिली से है, तो इन्हें उनके अंधविश्वासों के बारे में भी पता था और उसके अंदर कुरीतियाँ या कमियों के बारे में भी पता था। तो इन्होंने क्या किया, उन चर्च के जो लोग थे उनके खिलाफ जाकर उनसे सवाल जवाब मांगे और क्या हुआ कि इन्होंने बोल दिया कि भाई जो प्रथाएं हैं उनको पहले तो उनको हटानी पड़ेगी और अगर यीशु मसीह के पास पहुंचने का जरिया है तो वो आत्मज्ञान है, अंदर से आना चाहिए, ना कि पाप के जो स्वीकार होते पत्र होते हैं। जैसे कि एक पत्र बना दिया, उसके लिए पाप एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको, पूरे साल जो भी आपने पाप किए हैं उसके बदले आपको उतना पैसा देना पड़ेगा और इससे आपका क्या होगा, पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा उस चर्च का मानना था। तो इन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह को सच्चे दिल से स्वीकार करना पड़ेगा। और इस तरीके से क्या हुआ कि मार्टिन लूथर किंग की जो पावर थी वो इतनी बढ़ने लगी कि चर्च को इनको निकालना पड़ा अपने धर्म से। देखिए 3 जनवरी 1521, ठीक है, ये रहा 3 जनवरी 1521 को पोप लियो 10वें ने धर्म से बाहर कर दिया इन्हें और इन्होंने पश्चिम में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत की। ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म क्या है? देखिए प्रोटेस्टेंट धर्म वही है जो धर्म के खिलाफ थे। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो तरह के धर्म थे। कौन कौन से? एक तो प्रोटेस्टेंट और दूसरा रोमन कैथोलिक। इन दो तरीके के समाज में बढ़ गया था। प्रोटेस्टेंट वो थे जो कि मार्टिन लूथर किंग के सपोर्ट में थे और जो अपोजिट में थे वो कैथोलिक चर्च के थे। ठीक है, अब क्या था कि उस समय बड़े लेवल पे एक चीज़ देखने को मिली कि पॉप जो थे वो एक तो पत्र खरीदते थे पॉप से लोग, वो वाला काम, और दूसरा क्या था, बड़े बड़े पद ना बड़े बड़े पैसों वालों को दिए जा रहे थे। ठीक है, उनके लिए बोलियां लगाई जाती थी कि भैया आप इतने पैसे दो तो आपको एक बड़ा पद चर्च में दे दिया जाएगा। तो यही चीज़ मार्टिन लूथर किंग को परेशान करती है कि भाई अगर आप सच में लोगों की हेल्प कर रहे हैं तो ये कैसी हेल्प है जहाँ पे आप एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की सपोर्ट कर रहे हैं वही पैसों के लिए, भ्रष्टाचार के लिए। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि इसमें जो सपोर्ट करने वाला इंसान था मार्टिन लूथर किंग को, कि राजा हेनरी 8वें जो थे वो मार्टिन लूथर किंग को बहुत सपोर्ट करते थे। रीज़न इसके पीछे ये था कि वो अपनी वाइफ से कैथरीन से तलाक चाहते थे, अपनी वाइफ कैथरीन से तलाक चाहते थे, मगर कैथोलिक चर्च के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि बड़े कुल से ही शादी होगी, बड़े कुल वाले लोगों की, यानी अगर राजा है तो वो किसी राजशाही से ही शादी कर सकता है, राजशाही व्यवस्था में जो होगा उन्हीं से शादी कर सकता है, ऐसे कोई डाउन अपने डाउन कास्ट में नहीं जाएगा, ऐसा उस समाज में कहा जाता था। मगर राजा हेनरी के प्रधानमंत्री थॉमस कार्नवेल ने संसद में 2 कानून पारित किए। पहला था संप्रभुता का कानून और दूसरा जो था मैंने आपको बताया कि राजा जो है वो राजकुल में ही शादी कर सकता है, ये चर्च ने कहा था। तो इसके
अपोजिट में एक कानून लाया गया है, जो राजा है वो कहीं से भी किसी से भी शादी कर सकता है। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि वो राजशाही कुल से ही हो, ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक महिला थी जिनका नाम था अन बोलिन, है ना, उनसे शादी की। वो एक साधारण महिला थी, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन धार्मिक जगत में उलट पुलट होने के कारण हुआ, ठीक है। और उलट पुलट भी किस बात पे हुआ था, मैंने आपको बताया कि भ्रष्टाचार इस लेवल पे बढ़ चुका था कि उनको कैथोलिक चर्च से निकालना ही निकालना था। और कैथोलिक चर्च को सुधारने में बहुत बड़ी भूमिका प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन ने की। और इसके अलावा और भी कई चीज़ों की शुरुआत हुई, जैसे स्पेन में हम देखते हैं इग्नेशियस लॉयल ने यीशु का समाज करके एक स्थापना की, एक समुदाय की, और जिसने पवित्रता और मिशनरी कार्य, दूसरों की मदद करना, ईश्वर की सेवा करना, इस पे बल दिया। और जो आंदोलन मार्टिन लूथर किंग ने बढ़ाया वह इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें, हुल्डरिक जिंगविली और जॉन कैल्विन के प्रयासों से पूरे यूरोप में फैल गया। अब देखिए कि धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग द्वारा इतना ज़्यादा फैला कि उसने सारी की सारी जो आसपास की बाउंड्रीज हैं उनको तोड़कर उन देशों में घुसकर कैथोलिक के खिलाफ लड़ाई की, ठीक है। ये और इसमें कई राजाओं ने भी क्या किया, सपोर्ट किया इनका। देखिए आज का लेक्चर बड़ा हो रहा है तो हम दूसरे टॉपिक को इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं मैं। पहला तो देखिए सामंतवाद की परिभाषा और कम से कम 2 लक्षण बताएं, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये भी रेनेसेंस क्या है इसके बारे में मैं आपको ऊपर पढ़ा चुका हूँ। और मार्टिन लूथर किंग की 2 शिक्षाएं जिसमें चर्च में सुधार कैसे हुआ, ये सब कुछ आपको इसमें करना पड़ेगा। देखिए मैं एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर भी क्या कर दूँ, सॉल्व कर दूँ। आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। कल हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ जिसका नाम है विज्ञान का विकास। इसमें हम देखेंगे किस तरीके से पुनर्जागरण में विज्ञान ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इन्फॉर्म कर दें कि इसमें आपको NIOS का पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। थैंक यू।